स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 6 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 6 के अभ्यास 2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप सभी को अभ्यास 2 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इनमें से समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है सबको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर सबसे पहले कि पूर्ण संख्या आखिर किससे कहते हैं, ठीक है, तभी आप इसके अंदर सबसे छोटी पूर्ण संख्या बता सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पूर्ण संख्या आखिर कहते किसे हैं, ठीक है। तो आपको बढ़िया तरीके से इसको समझना है। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे पूर्ण संख्या आखिर कहते किसे हैं, ठीक। तो देखो पूर्ण संख्याएं, तो प्यारे बच्चों जो पूर्ण संख्याएं होती हैं आपको पता होना चाहिए ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती हैं, जीरो से स्टार्ट होती है और ये अनंत तक होती हैं। इस तरह से चलती जाती है, कभी भी समाप्त नहीं होती है, ठीक है। ये कभी भी समाप्त नहीं होंगी, चाहे आप इसके अंदर जितनी भी बड़ी संख्या लिखते जाओ इस तरह से, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह से चलती जाती है और ये अनंत तक होती है। आप कह सकते हो इनफाइनाइट तक, ठीक। तो ये अनंत का निशान होता है या आप यहाँ पर लिख भी सकते हो अनंत, ठीक है। तो अनंत तक होती है, कहाँ तक होती है, अनंत तक होती हैं। तो फिर जो इसको हमेशा याद रखिएगा, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ठीक है। अब चलो इसके अंदर हमको बताना था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो देखो सबसे छोटी कौन सी है, जीरो है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर जीरो, ठीक। तो आपको यहाँ पर लिख देना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर जीरो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको पढ़ते हैं और इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर क्या दिया गया, आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो 0 से लेकर 7 तक आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो चलिए यहाँ पर हम संख्या रेखा बना लेते हैं। देखिए संख्या रेखा आपको सबसे पहले क्या करना है, पटरी की मदद से एक सीधी लाइन खींचना है, ठीक। तो यहाँ पर पटरी की मदद से हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पटरी की मदद से एक सीधी लाइन खींचना है, ठीक है। तो चलो हमने खींच लिया और इसके अंदर देखिए आपका जो यहाँ पर आप 7 तक संख्याएं लिखेंगे जीरो से लेकर, वो बराबर दूरी पर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक सेंटीमीटर पर करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ, ये 1 सेंटीमीटर, अगला यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर 3 4 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, दोनों तरफ आपको तीर का निशान बना देना है। मतलब ये संख्या रेखा जो होती है कभी भी समाप्त नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके यहाँ पर 0 लिख देना है, यहाँ पर 1 लिख देना है, यहाँ पर 2 लिख देना है, यहाँ पर 3 लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर 4 लिख देना है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, ठीक। तो ये हो गया, ये क्या हो गई, आपकी संख्या रेखा हो गई है। हमने संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित कर दिया है, ठीक है। अब चलो इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं प्यारे बच्चों और इसको भी अब कर लेते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया दिया गया है। आपको कहा जा रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग 28 से संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको कह रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं सबसे पहले लेनी है, तो यहाँ पर हम मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से देखना है। तो यहाँ पर मान लीजिएगा, माना 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बराबर। तो यहाँ पर देखो हम क्या मानेंगे, यहाँ पर 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में आपको यक्स से शुरू करना है और एक एक जोड़ना है। तो यक्स, फिर यक्स प्लस 1 हो जाएगा, फिर यक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 संख्याएं आपको यही माननी है। अब इसके अंदर आपको फिर से क्वेश्चन देखना होगा क्योंकि आपको बड़ी तरीके से अभी समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए कह रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी, तो पहली और तीसरी का योग 28 है। तो इसमें से पहली कौन सी है और तीसरी कौन सी है, इसको पहले ध्यान समझिए। तो इसके अंदर पहली और तीसरी का योग कह रहा है, तो पहली और तीसरी कौन सी है, ध्यान से आपको समझना होगा, ठीक। अगर आप इसको समझ जाते हो बढ़िया तरीके से तो सभी क्वेश्चन को कर लोगे। तो देखो पहली ये वाली है और तीसरी ये वाली है, ठीक है। तो पहली और तीसरी का योग, तो पहली और तीसरी को जोड़ लो, तो यहाँ पर यक्स प्लस 2 इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, जोड़ने पर कितना आएगा, 28 आएगा। तो बराबर करके 28 को दूसरी साइड लिख देना है, ठीक है। आपकी बुक में ये दिया गया है। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो आपका हो जाएगा यक्स प्लस 2, ठीक है, बराबर इधर 28। अब देखो इसको यक्स और यक्स जो इधर रहेगा
ठीक है, और ये जो 2 है उसको संख्या की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये आपका लेटर है, या कह सकते हो आप ये ABCD का अक्षर है। ये ABCD का अक्षर जो होता है एक तरफ रहता है, तो यक्स यक्स जोड़ोगे 2x हो जाएगा, और ये जो संख्या है संख्या की तरफ जाएगी तो चिन्ह जो रहता है वो बदल जाता है। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 28, ये इधर प्लस में था इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर घटा दो तो आपका हो जाएगा 26। अब क्या करोगे, x बराबर आपका 26, और बटे में देखिए आपका यहाँ पर ये आ जाएगा 2, क्योंकि इधर गुणे में था, जब बराबर किस साइड आता है तो उल्टा हो जाता है, तो गुणे में था इधर बटे में आ जाएगा 2, भाग दे देना। तो फिर जो यहाँ पर x बराबर आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पर x बराबर आपका आ जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पर 13 क्या हो गया, इसका x बराबर आ चुका है, लेकिन हमको यहाँ पर ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो देखो x बराबर हमारा निकल चुका है। अब यहाँ पर x+1 बराबर निकालेंगे, ठीक है। तो x+1 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब इसके अंदर एक जोड़ना है, तो इसके अंदर एक जोड़ लीजिएगा। x का मान 13 आया है और एक जोड़ दो इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा बताओ। तो देखो यहाँ पर x का मान आया था 13 और एक इसके अंदर हम जोड़ेंगे, क्योंकि ये आपका दूसरा संख्या है, एक जोड़ कर लिखी जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है। अब इसी प्रकार से ये अगली निकालने के लिए x+2, इसके अंदर x का मान 13 है, इसके अंदर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो देखो सभी आंसर आ चुके हैं, पहला आया 13, उसके बाद आपका यहाँ पर 14 आया है, फिर 15 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे लिख देंगे लास्ट में एक चीज़ और आपको याद रख रखना है, इसके अंदर लास्ट में आप लिख देंगे 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बराबर, ठीक है। आपका क्या आया है उसको लिख देना है, तो यहाँ पर 3 अतः लगाकर लिख देते हैं, अतः 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा आपका, पहला आया 13, फिर 14, फिर 15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा आप। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसको पढ़ते हैं और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो दिया गया है चौथा नंबर, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर कह रहा है जो बीच वाली संख्या है, 3 संख्याएं, लेकिन बीच वाली संख्या आपको बताया 39 है, और तीनों संख्याएं आपसे पूछ रहा है कौन कौन सी होंगी बताओ। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे। तो देखिए इसको करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है जो आपको पता है। तो हमको यहाँ पर पता है मध्य की संख्या, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मध्य की संख्या, ठीक है, बराबर। तो मध्य की संख्या हमको कितना पता है, यहाँ पर हमको पता है 39 है, ठीक। बीच मध्य यानी बीच वाली जो संख्या कितनी है 39 है मध्य की संख्या। अब इसके आगे हमको इसके जो आगे और पीछे जो संख्या है, मतलब क्रमागत इसकी संख्या बतानी है। तो देखो इसकी ये तो बीच में है, तो इसके पहले क्या आएगा, 39 से पहले क्या आता है 38 आता है, और 39 के बाद में 40 आता है, ठीक है। तो इसके पहले 38, फिर ये 39, फिर 40, इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तो 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बराबर, देखो ये आपका क्या है बीच में, ऐसे मान लीजिए 39, ठीक है। और इसके पहले क्या आएगा, 39 से पहले 38 आता है, और इसके बाद में क्या आता है 40 आता है। तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है ये किस प्रकार से किया जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है, ठीक है। तो देखो प्राकृतिक संख्या में क्या जोड़ दें कि वो पूर्ण संख्या बन जाए। तो प्राकृतिक संख्या आपको पता है 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 इस तरह से, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है 0 से। तो आप प्राकृतिक संख्या में क्या मिला दें कि ये भी पूर्ण संख्या बन जाए, तो इसके अंदर 0 अगर मिला देंगे तो ये भी बन जाएगी, क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन इसके अंदर 0 नहीं होता। अगर इसके अंदर भी हम 0 मिला दें तो ये इसके बिल्कुल बराबर हो जाएगी पूर्ण संख्या के, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को सम्मिलित कर लिया जाए
तो ठीक है, कर लिया जाए तो वह, तो दिख रहा होगा आपको, वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। समझ में आया? वेरी गुड। तो ये प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका ये पूरा जो क्वेश्चन था, जितने भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, वो कंप्लीट होते हैं इस एक्सरसाइज के। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको मैं जल्दी प्रोवाइड करूँगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को जो आपका अभ्यास 2A थे इसको पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।